नायगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत हुए पेट्रोल पंप मालिक हत्या मामले की गुत्थी सुलझी। सोने के दागीने व नकदी पैसों के लिए दिया था हत्याकांड की वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से विरार के पेट्रोल पंप मालिक की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और अज्ञात आरोपी लगातार फरार बताए जा रहे थे। वर्तमान समय में पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे हत्याकांड के पीछे की गुत्थी जो है वो सुलझ चुकी है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। बीते 25 अगस्त को विरार के पेट्रोल पंप मालिक रामचंद्र काकरानी की लाश उन्हीं की कार में बसई फाटा के पास से बरामद की गई थी और कार ड्राइवर फरार बताया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने लाश को कब्जे में ले जांच आगे बढ़ाई थी। शुरुआती जांच में इस बात की पुष्टि हो गई कि इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम चोरी के लिए दिया गया था, क्योंकि मृतक बुजुर्ग के पास से सोने के दागीने और लगभग 2 लाख रुपए नकदी पैसे गायब थे। जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि जिस कार में पेट्रोल पंप मालिक की लाश पाई गई थी, उसमें से 3 लोग उतरकर पैदल मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग से होते हुए बसई फाटा गए और वहां से रिक्शा में बैठकर विरार फाटा पहुंचे और फिर वहां से गुजरात की ओर जाने वाली एक बस में बैठे हैं। मिली तकनीकी जानकारी के आधार पर तीनों आरोपियों की पहचान कार ड्राइवर मुकेश खूबचंदानी और उसके साथीदार रामलाल व अनिल नेपाली के रूप में हुई। अब क्योंकि ये लोग गुजरात जाने वाली बस में बैठे थे, जिसके चलते पुलिस को संदेह हुआ कि ये आरोपी गुजरात होते हुए उत्तर प्रदेश के रास्ते नेपाल रवाना होंगे, जिसके बाद स्पेशल टीमों का गठन किया गया और पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश के लिए भेजी गई। इसी क्रम में पुलिस को उनके सूत्रों से जानकारी मिली कि चुराए गए सोने के दागीनों में से अंगूठी की बिक्री आरोपियों द्वारा नेपाल में की जाने वाली थी, लेकिन अंगूठी की कीमत लगभग 15 लाख रुपए थी, जिसके चलते उसकी बिक्री नहीं हो पाई और अब आरोपी उसे बेचने के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर आने वाले हैं। जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप बिछाते हुए इस मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। पकड़े गए आरोपियों का नाम क्रमशः मुकेश खूबचंदानी और अनिल नेपाली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि इन लोगों ने पेट्रोल पंप मालिक को लूटने का प्लान उल्लासनगर में ही किया था, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लगी। यही कारण था कि उन लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत नायगांव पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या की और फिर उनके पास से लगभग 2 लाख रुपए नकदी पैसे, घड़ी और अंगूठी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में कुल 15,17,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। वहीं बात करें अगर आरोपी ड्राइवर की, तो उसके ऊपर पहले से ही अलग अलग पुलिस स्टेशनों में कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस पूरे मामले में गौर फरमाने वाली बात एक और है कि मृतक रामचंद्र काकरानी ने ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा रखा था, जिसके चलते उस पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी उन्हें नहीं थी। इसीलिए मिरर ऑफ ट्रूथ की टीम आप सभी से आग्रह करना चाहेगी कि अपने यहाँ पर किसी को भी काम पर रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं, ताकि आगे किसी भी प्रकार की बड़ी अनहोनी से बचा जा सके। आइए देखिए इस पूरे मामले में पुलिस ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। इसकी तफ्तीश क्राइम ब्रांच पैरेलली कर रही थी। उसमें हमारे सेंट्रल यूनिट के पीआई राख, सेंट्रल यूनिट 2 के पीआई रनौरे, उनकी पूरी टीम इस तफ्तीश में लगी हुई थी और करीबन 16 दिनों के बाद हमने आज 2 आरोपियों के ताबे में लिया है। उनका एक का नाम है मुकेश खूबचंदानी, जो ड्राइवर था, जो मयत हो गए उनका ड्राइवर था, जो उल्लासनगर का रहने वाला है। उसकी उम्र 58 ईयर्स है। साथ ही उसका जो साथीदार था अनिल राजकुमार उर्फ नेपाली मल्ला उर्फ थापा, जो 32 साल का था। ये यहाँ पे बोरीवली में सेंटरिंग का काम करता था और जो मूल का जो है वो ओरिजिनली ही वाज फ्रॉम नेपाल। इनको दोनों को हमने गोरखपुर से हमने ताबे में लिया, जहाँ पे हमारी यूपी की एसटीएफ की टीम और ऑफिसर्स ने भी हमें सहयोग दिया। पूरे जो ये घटना हुई थी, इसमें 25 तारीख को जो मयत थे ये विरार पेट्रोल पंप में आए थे। उसके बाद में जब उनका काम ख़त्म हो गया तो ये ड्राइवर के साथ में वापस उल्लासनगर जाने के लिए निकल पड़े। तो पेल्लार के हद में जो ड्राइवर के जो 2 साथीदार थे वो गाड़ी में बैठ गए और आगे जाके मांडवी के हद में उन्होंने अपने रुमाल से इनको जान से मार डाला। साथ ही उनकी जो अंगूठी थी और जो रोलेक्स ओमेगा की घड़ी थी और जो पैसे थे उनके पास में, वो चोरी करके ये लोग गुजरात हाईवे पे भाग गए। वहाँ से गुजरात से मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और वहाँ से नेपाल तक ये तीनों आरोपी वहाँ से भाग गए। हमारी पूरी टीम इनके
इनका तफ्तीश कर रही थी, कांटेक्ट कर रहे थे हमारे जो गोपनीय सूत्र है और बाकी से मदद करके हम लोग इनके पीछे थे। और जब हमें पता चला कि ये जो चोरी का जो माल है ये बेचने के लिए गोरखपुर आने वाले हैं, तब हमारी पूरी टीम वहाँ पे थी और हमारी टीम ने उनको 16 दिनों के बाद में 2 आरोपियों को हमने मुद्दे माल के साथ में हमने उनको पकड़ा, जिसमें सोने की अंगूठी, जो ओमेगा का वॉच और कुछ पैसे, ऐसा करीबन 15 लाख का मुद्दे माल भी हमने जब्त किया है। इसमें ये पूरी डिटेक्शन में हमारे एपीआई कामड़े यूनिट 2 के साथ ही एपीआई बेंद्रे और उनकी पूरी टीम, जिसमें हेड कांस्टेबल पाटिल, कोरे, ठाकुर, संधू, माघाड़े, साथ में साइबर के संतोष चौहान और यूपी एसटीएफ का मैं विशेष यहाँ पे उल्लेख करना चाहता हूँ कि उन्होंने, उनके ऑफिसर और उनके कर्मचारियों ने हमें इस डिटेक्शन में काफ़ी हमको सपोर्ट किया और मदद की।